एक केमिकल इंजीनियर के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? एक केमिकल इंजीनियर के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप यूनिट कन्वर्जन जो है वो आप किस आसानी से याद रखते हो। और उसमें भी केमिकल इंजीनियरिंग में सबसे ज़्यादा अगर कोई यूनिट अगर यूज़ होता है या फिर डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर होता है, वो होता है प्रेशर का। प्रेशर का यूनिट कन्वर्जन अगर आपको याद रह गया तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो आसान हो जाती है, क्योंकि आप देखते हैं कि प्लांट में काफ़ी सारे प्रेशर गेजेस यूज़ होते हैं, प्रेशर ट्रांसमीटर यूज़ होते हैं, और जो मेजरिंग डिवाइसेस जो होते हैं उसमें काफ़ी सारी जगह पर एमएमएच यूज़ होता है, काफ़ी सारी जगह पर एटीएम यूज़ होता है, काफ़ी सारी जगह पर पीएसआई यूज़ होता है, या फिर आप देखें तो टॉर यूज़ होता है। तो ये सारी चीज़ें जो यूज़ होती है, तो कई बार इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि आपने कोई एक डेटा शीट बनाई है कि जिसमें आपने केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कुछ लिखा है या फिर पास्कल में आपने कुछ लिखा है, लेकिन जब आप प्लांट में जाते हो तब वही चीज़ आपका एमएमएचजी में है या फिर पीएसआई में है, तो वो याद रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तब फिर आपको क्या करना पड़ता है कि आपको इंटरनेट पे सर्च करना पड़ता है या फिर कोई बुक्स में सर्च करना पड़ता है कि उसका यूनिट कन्वर्जन कैसे याद रखें। लेकिन मेरे पास एक टेक्निक है, अगर उस टेक्निक को अगर आपने याद रख लिया तो आप लाइफ लॉन्ग, मतलब आप पूरी अपनी लाइफ में कभी आप प्रेशर यूनिट का जो कन्वर्ज़न है उसको आप भूल नहीं पाएंगे। और ये कोई टेक्निक कोई बुकिश टेक्निक नहीं है कि कोई बुक में है, ऐसा कोई टेक्निक नहीं है। ये एक विचित्र टेक्निक है याद रखने के लिए। और एक बात हमेशा याद रखना कि आप अच्छी चीज़ें रोज़ बरोज़ की लाइफ में आप अच्छी चीज़ें इतना जल्दी याद नहीं रख पाओगे, लेकिन अगर कोई विचित्र घटना है या विचित्र कोई स्टोरी है आप तुरंत उसको याद रख पाओगे। ये ऐसी स्टोरी है, ये मैं आपको बताऊँ तो जैसे मैंने आपको बताया था, तो अब मैं जो स्टोरी सुनाने वाला हूँ ध्यान से सुनना। विचित्र स्टोरी है, तो सुनिए। कॉलेज की एग्ज़ाम ख़त्म हो गई थी और अब वैकेशन था, तो मैंने क्या सोचा, इस वैकेशन का फ़ायदा उठाते हैं, मज़ा करते हैं। तो मैंने क्या किया, मैं सबसे पहले गया एटीएम में। मेरे पास एटीएम का कार्ड था, डेबिट कार्ड था मेरे पास, क्रेडिट कार्ड भी था। मैं एटीएम में गया, मैं वहाँ पे एटीएम में गया और फिर मैंने क्या किया, बहुत सारे पैसे निकाले। मेरे को पापा को पता भी नहीं था, मैंने बहुत सारे पैसे निकाले। फिर वो पैसा लेकर पहुँच गया मैं मुंबई गया मैं, और मुंबई जाके मैं एक बार में चला गया। मुंबई के बाहर में चला गया मैं, आप सोचो। और मैं थोड़ा पहुंचा ही था, थोड़ा मज़ा करने का स्टार्ट ही किया था, पुलिस की रेड हो गई। और उस पुलिस में साला वो पीएसआई भी साथ में आया था, मुंबई का जो पीएसआई है वो। अब वो जो पीएसआई आया वो अकेला नहीं आया था, वो साले बहुत सारे पुलिस लेकर आया था। मैं अकेला फंस गया। मैंने क्या देखा, 14 पुलिस आगे है, 7 पुलिस पीछे है मेरे। मैं फंस गया, मुझे पकड़ लिए, पकड़ के मेरे को ले गए वहाँ पे थाने में। अब उन्होंने क्या सोचा कि इसको ना बड़ा परेशान कर दे हम लोग। तो उसने क्या किया, पानी गर्म करके कुछ नहीं किया, वो जो पारा आता है ना, मर्क्यूरी मेरे ऊपर डाल दिया, मेरे बॉडी पे डाला, ताकि मैं पूरा जल जाऊं। थोड़े टाइम के बाद मैंने देखा मेरे पापा आ गए मेरे को छुड़ाने के लिए। पता नहीं उनको कैसे पता चल गया है। मेरे पापा आ गए और मेरे पापा की ना बड़ी अच्छी पहचान है, और वो न्यूटन को भी साथ में लेते आए। अपना न्यूटन, वो साइंटिस्ट बड़ा वाला, वो सर आइजैक न्यूटन को भी साथ में लेते आए।
और फिर क्या किया, मेरे पापा ने कहा आप पैसे ले लो। 133 रुपये उन्होंने दे दिए, 133 रुपीज़ ऐसा दे दिया पुलिस को। न्यूटन बोला मेरे पास तुम्हारे से भी ज़्यादा है, 325 रुपये दे दिया ऐसा करके, और मेरे को छुड़ा दिया वहाँ से। आप नहीं मानोगे, मेरे को इतना टॉर्चर किया। वो जो पारा वाली जो बात है ना, मैं बहुत टॉर्चर हो गया। वो मर्क्यूरी में जो मेरे बॉडी पे डाला ना, मैं बहुत टॉर्चर हो गया। तो दोस्तों अपना ये जो मेरी सैड स्टोरी आपने सुन ली, अब इसको फिर से ज़रा मैं आपको बताता हूँ। और ये स्टोरी अगर आपने याद रख ली ना, आप पूरे प्रेशर की यूनिट याद रख सकते हो। मैं बताता हूँ कैसे। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको स्टोरी सुनाई, अब इसके हिसाब से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मैं सबसे पहले गया एक ATM में, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 ATM। ATM से मैं सीधा चला गया बार में, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ BAR बार। बाहर में से जाके जब मैं गया था, तब मैंने आपको बताया कि पुलिस की तो रेड हो गई थी, और साला वो PSI भी आया था। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ PSI। PSI अकेला तो नहीं आया था, वो 14 पुलिस आगे और 7 पुलिस मेरे पीछे साला ने उसने रख दिया था। और जब आपको पता है मेरे को इतना टॉर्चर किया था, और पता है आपको वो जो पारा आता है ना मर्क्यूरी, उसको गर्म किया था। कितना, मैं आपको बताना ही भूल गया, 760 डिग्री गर्म किया उसने वो पारे को, और मेरे बॉडी पे पूरा डाल दिया उसने। क्या बताऊँ आपको। फिर पापा आ गए, साथ में न्यूटन को भी ला के साथ में। पापा ने 101 रुपया दिया, न्यूटन ने 325 रुपया दिया, 325। सो अब ये स्टोरी अगर आपने एक बार सुन ली और ये इक्वेशन आपने लिख दिया, ये स्टोरी सुनकर, ये वीडियो देखने के बाद, जैसे मैंने किया ऐसा आप कर लीजिए। अब ज़िंदगी में कभी प्रेशर यूनिट्स का जो कन्वर्जन है भूल नहीं पाएंगे। कैसे, 1 ATM इक्वल टू 14.7 PSI। अब बार के लिए सिर्फ आप एक काम करिए, ये जो लिखा है ना मैंने 10132, ये सेम यहाँ पे पहले तो लिख लीजिए, और फिर 1 के बाद में पॉइंट कर दीजिए। इट मीन्स 1 ATM इक्वल टू 1.01325 बार। अब कोई पूछेगा कि 1 ATM इक्वल टू हाउ मच, आई मीन हाउ मैनी पास्कल्स। 1 ATM इज इक्वल टू 101.325 पास्कल। टॉर और mmHg सेम होता है, तो 1 ATM इक्वल टू 760 टॉर और 760 mmHg। या फिर आप देख लो पास्कल और न्यूटन ऑफ मीटर स्क्वायर सेम होता है। तो प्रेशर का यूनिट जो होता है सबसे बड़ा यूनिट होता है ATM, देन बार, देन PSI, देन टॉर और mmHg, एंड देन पास्कल। अगर आपने ये जो है 1 2 3 4 5 और 6 7 भी आप ले, 7 यूनिट का कन्वर्जन आपने याद रख लिया, तो आप ज़िंदगी में कभी ये प्रेशर यूनिट में आपको गलती नहीं होगी। प्यारे दोस्तों, सो आपने ये वीडियो ध्यान से देखा होगा। देखिए आपको लगेगा कि ये बहुत ही, यार ये क्या हो गया, ये क्या बात हो गई प्रेशर का यूनिट याद रखने की। लेकिन एक बात आप हमेशा याद रखना कि जैसे मैंने पहले बताया आपको, जो विचित्र चीज़ें होती है ना, मेरी मानो, सिर्फ एक बार ट्राई करो ये चीज़। ये पूरी स्टोरी सुन के जो मैंने प्रेशर यूनिट लिखा, मैंने जो 7 यूनिट्स लिखे, उस तरह से आप घर में प्रैक्टिस कीजिए। आप ज़िंदगी में कभी भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि एज अ केमिकल इंजीनियर, I mean, you might forget the pressure units whenever they're required, and whenever someone asks that, okay, tell me, how much pascals is there in 1 ATM or 1 in bar. So, जैसे मैंने बार का बताया, तो 1.01325 बार इक्वल टू क्या होगा, 14.7 PSI हो जाएगा, और फिर उसको डिवाइडेड बाय 1.01325 करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 14.5 PSI आएगा इक्वल टू 1 बार। तो इस तरह से आप कभी भी आप भूल नहीं पाएंगे, तो सिर्फ एक बार ट्राई कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह से मैं पूरी पूरी ट्रिक्स में आपको बताऊं, सब यूनिट्स याद रखने की, और एवरीथिंग, आई मीन पूरा सॉल्यूशन में आपको बताऊं, चाहे वो डिस्टिलेशन हो, हीट एक्सचेंजर हो, या फिर एब्जॉर्बर कॉलम हो, इवेपोरेटर हो, तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और मुझे सजेशन कीजिए कि आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं और क्या चीज़ आप समझना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।